आते थे तो उन लोगों से पैसा मांगता था, वो बोलता था कि हमें पैसा दो नहीं तो तुमको मारेंगे। तो खुद ही तंग आ गए थे, इसीलिए बस उसको मार दिया, भीड़ मिल के खत्म कर दिया। जब आती का जब उसका अंत हुआ ना तो हम ही लोग खुद अपने से मिलकर उसका अंत कर दिए। बस आपके घर का कोई आदमी को तलवार से मारेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप ही लोग बताओ। ये मारते रहते हैं, हमारे लड़का को भी मार कर जबड़ा फाड़ा था। लड़की लोग स्कूल से आते थे ना तो लड़की लोग को खुलेआम ऐसे छेड़ते थे। मंदिर जाते थे लड़की लोग पूजा करने के लिए, उसको भी छेड़ते थे रोक के। हथखोद शीतला तालाब क्षेत्र में रविवार को मोहल्ले के लोगों ने पीट कर एक आदतन अपराधी की हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सिटी भास्कर न्यूज। आशिक विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति का काफ़ी आतंक हथखोद क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहल्ले के लोग काफ़ी उनसे त्रस्त थे। वहां रहने वाले मोहल्ले के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कोई उससे सुरक्षित नहीं था। एक प्रकार से वो भिलाई 3 थाना का आदतन गुंडा अपराधी था जिसको पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती थी। लेकिन रविवार को किसी विवाद के चलते आशिक विश्वकर्मा और मोहल्ले वासियों का एक बार फिर से आपस में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में मोहल्ले वासी जो हैं पीट कर उसकी हत्या कर दिए। जब मामला भिलाई 3 थाना पहुंचा तो पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस इस मामले में अभी तक 26 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेरे पीछे आप जो भीड़ अभी देख सकते हैं कैमरे में, ये वो परिजन हैं जिनको पुलिस ने अभी हिरासत में लेकर बैठाया है। इनका कहना है कि आशिक विश्वकर्मा से काफ़ी परेशान थे। इनके घर के हर व्यक्ति के साथ आशिक विश्वकर्मा का मारपीट हो चुका है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आशिक विश्वकर्मा से सुरक्षित नहीं थे, जिसके कारण वो ऐसा कदम उठा लिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना भी एक अपराध है, जिसके कारण आज 26 लोग जो है हिरासत में बैठे हुए हैं। आइए मोहल्ले वासियों से जानते हैं कि इन लोग आज थाना क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। जी आप बताएंगे क्या आशिक विश्वकर्मा के बारे में? हम अपने आदमी लोग का रिहाई चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। वो बदमाश चला गया, हम लोग को मुक्ति मिल गया है। बता रहे हैं आप लोग हत्या की है इसलिए उन लोग को बैठा कर रखे हैं। तो हत्या भैया करेंगे, मजबूर हो के आदमी किया है। जो डेली मारेंगे किसी को तो क्या करेंगे आदमी, बताइए किसको नहीं मारे हैं? आप पूछिए ना, इनके आदमी को भी मारे। रास्ता घाट में आप मिलोगे, वही मंदिर में रोड में बैठे रहोगे, आधी रात को भी आदमी आता है 10 बजे 8 बजे। आप किसी को भी बोलते हो पैसा दो दारू पीने के लिए, पैसा नहीं दिया तो मतलब उतने के लिए मारोगे। और मारते हो तो थोड़ा बहुत भी नहीं मारते हैं भैया, इतना गुंडा बुला के मारते हैं, चाकू निकालते हैं। उनके पास कौन सा हथियार नहीं रहता है, बड़ा बड़ा तलवार लेके आया है। अच्छा, आप लोगों ने उसके बारे में कभी शिकायत किया था? बहुत लोग किए हैं, लेकिन क्या है, 4 दिन तो रखते हैं। हाँ? 4 दिन रखते हैं, उनको तो रिहाई हो जाता है। आम जनता पे रहता है, हम जनता जो शरीफ लोग ही आदमी पिसा जाता है। अच्छा, कितना पूछताछ हो रहा है, वो उनसे कभी पूछताछ किया? 4 दिन रखते हो, उसके बाद तो छोड़ देते हो। बदमाश को कभी नहीं देखते हैं। बताइए, हम बीवी बच्चा वाले परिवार वाले हैं, हम लोग क्यों वो करेंगे? कोई जाता है ऐसा करने के लिए? अच्छा, कितना परेशान थे आप लोग सब? हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान। बच्चे लोग को घर में बंद करके रखते थे ताकि हमारे बच्चे लोग को वो कुछ ना करे। लेकिन कितने देर तक हम लोग बंद करके रखेंगे, आप बताइए? स्कूल नहीं जाएगा, हमारा बच्चा लोग पढ़ेगा नहीं। बताइए, कट्टा लेके तलवार लेके जो देखता था उसको भी धमकाता था कि हम लोग तुमको मार देंगे, तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को भी साफ कर देंगे, चले जाओ नहीं तो तुम लोग को हम लोग साफ कर देंगे। तो ऐसे ऐसे कौन क्या करेगा बताइए? सब डर के मारे भाग जाता था। अब हायल काल हो करके उसको सब लोग हाँ, उसी के घर वो रात दिन आता है। ये आदतन बदमाश सा बताया जा रहा है। हाँ। कानून से यही बोलते हैं कि वो घर खाली करवा दे जिस घर में उसको पनाह देते थे, क्योंकि एक मरा वो एक कितने कैसे बुलाते थे, और अभी फिर एक मरा है ना, वो फिर दूसरा गुंडा को बुलाएगा, फिर उसके घर में पनाह देगा। अच्छा, उसके द्वारा क्या क्या मोहल्ले में यानी कि बदमाशी करता था? वो सबसे पैसा लेता था, पैसा मांगता था, नहीं देने से ना सबको मारता था, चाकू निकालता था। खुद एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों गए थे उसी दिन ग्राउंड में और पैसा मांगा तो बोले कि नहीं है मेरे पास, उसको मार दिए। ड्यूटी करके आते थे तो उन लोगों से पैसा मांगता था, वो बोलता था कि हमें पैसा दो नहीं तो तुमको मारेंगे। और वो फोन लगाता था, 10-15 लड़के और जुट जाते थे मारने के लिए। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खुद ही तंग आ गए थे, इसीलिए वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। रात में हम लोग सोए हुए थे और पता चला कि खत्म हो गया। मिलके बस उसको मार दिया, भीड़ मिल के खत्म कर दिए बस। तो काफी त्रस्त हो चुके थे मोहल्ले वाले, ऐसा लग रहा है। आप लोग से भी पैसा से छीनता था क्या?
हाँ लेडीज लोग को से ही मांगता था पैसा वैसा, न देने से बहुत अपराध सबके साथ गलत करने का कोशिश करता था, छेड़खानी करता था। अच्छा, आप कल क्या हुआ था रात में, कल रविवार? आम जनता जो बेचने भी आता था ना, कुछ सामान वामान बेचने भी आते थे फुटपाथ वाले, उनको भी मारे, उनको भी मारे हैं। सुबह ईटा से कुछ भी मार चला देता था और जो देखता था उसको भी मारना चालू कर देता था। कल रात क्या हुआ? कल रात क्या हुआ, यही वो फिर मारने के लिए आया था। दिन में विवाद, किसको मारने आया था? प्रमोद वर्मा है, प्रमोद वर्मा है, उन्हीं को मारने आए, उन्हीं की बेटी लोग के साथ छेड़खानी करने आए हैं, तो दौड़ा के फिर मार दिए हैं सब भीड़ मिल के। पूरा यानी पूरा तलवार लेके आया था ना, 8-10 आदमी भी आया था, वो फोन करके 8-10 आदमी भी बुलाए थे। अच्छा, भीड़ लेके आया था, गैंग लेके आया था? पूरा गैंग लेके आया था। तो जब पूरा मोहल्ले में सबको एक दूसरे का बात है, वही बताएगा कि कौन कौन नाम क्या क्या नाम था, बस उसको। अच्छा, आप लोग सब यहाँ किस लिए आए हो? हम लोग न्याय चाहते हैं, जो सच है उनका हम न्याय चाहते हैं। अब पुलिस वाले लोग पकड़ लिए हैं और जो सही है उसको पकड़ लिए हैं और जो गलत है उस इन लोगों को बोलते थे, तो ये लोग यही बोलते थे कि जा करके और तुम लोग ले करके और आओ। अब बताइए हम लोग कैसे, जब 10-10 आदमी को लेकर तो कौन जाएगा उसको टांग करके लेकर के आने, बताइए। एक बार उनका तो कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे, इसीलिए तो ऐसा करता था। हमारा तो परिवार है, कमाएगा नहीं तो क्या खाएंगे बताइए, आदमी लोग को अंदर में करके रखेंगे तो नहीं। तो जितने लोग को पुलिस बैठा के रखी हिरासत में, उन लोगों ने एक हत्या जैसे बड़े घटना को अंजाम दिया है। बताइए, भीड़ मारेगा तो कैसे बचोगे आप? जब हमको मारे थे तब तो कोई नहीं पूछे थे कैसे मारे थे। 10 आदमी मिलके एक आदमी को मार सकता है, वही हुआ है। पुलिस वाला सब उन लोगों का साथ देते हैं, खाली पैसा खा लेते हैं, पब्लिक के खिलाफ रहते हैं। अच्छा, जब आप लोग जब शिकायत करते थे पुलिस में, तो पुलिस वहाँ पहुँचती थी, उसको गिरफ्तार करती थी कि नहीं? देखिए भैया, डर के मारे कोई नहीं करते थे, सबको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। हाँ, हम लोग ना डर से शिकायत नहीं करते थे कि क्या इन लोग से लेना। हम लोग आदमी लोग आते हैं 12-1 बजे रात में, कुछ कर देगा करके, ठीक है। जब अति का जब उसका अंत हुआ ना, तो हम ही लोग खुद अपने से मिलकर उसका अंत कर दिए बस। शासन भी बोलता था कि हम लोग से वो नहीं संभलेगा, हम लोग उससे परेशान हो गए, इसलिए तुम लोग को जो करना करो, तो हम लोग कर दिए। तो आज शासन क्यों अंदर करके रखा, निकालो हम लोग को। शासन बोले या ना बोले, आपको कोई मारेगा तो अपने बचाव में आप क्या करोगे, आप बताओ। आप भी समझ सकते हो इस बात को, तकलीफ बचाव में क्या करेगा। शासन बोला है वो तो वो बात की बात है, लेकिन अगर हमारे आपके घर के कोई आदमी को तलवार से मारेगा, हाकी से, डंडा से मारेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ही लोग बताओ। ये मारते रहते हैं, हमारे लड़का को भी मार कर जबड़ा फाड़ा था। मैं 1.5 लाख रुपया लगाया उस टाइम, पुलिस वाला कंप्लेन लिखाया तो पुलिस वाला भी उसका लिए आरोप नहीं उठाया। ये पुलिस है, ये सब रिश्वत खाते पुलिस है, उसका को पकड़ के नहीं लेकर आए थाना में, नहीं जेल किया उसका को, तुरंत छोड़ देते, आज पकड़ते काल छोड़ देते अपराध करने के लिए। आप लोग सब परेशान हो चुके थे? हाँ, सब परेशान हो चुके से इसका से। कितने समय से वो आतंक मचा के रखा? बहुत दिन से हो गया, 2-3-4 साल से हो गया। 2-3 साल हो गया, बहुत परेशान करते थे। लड़की लोग स्कूल से आते थे ना, तो लड़की लोग को खुलेआम ऐसे छेड़ते थे। मंदिर जाते थे लड़के लोग पूजा करने के लिए, उसको भी छेड़ते थे रोक के। कोई भी ड्यूटी जाते थे ना, उसको पैसा मांगते थे कि हम लोग को पैसे दो। तो कहाँ से पैसे देंगे, काम करने जाते थे पैसे के लिए, तो कौन पैसा देंगे आप बताओ। वो सभी लोग जितना गांव में है ना, पूरा दहशत फैला के रख दिए थे, सभी डरे थे। दहशत फैला दे रही से पूरा सब वो लड़का इतना है करके है करे सब पूरा बस पूरा तरस रहे हो तुम मोहल्ला ले? पूरा हर बस्ती है, पूरा बस्ती है, पूरा बस्ती है तरस। मोरो लड़का ला जबरन के है करे रिस मारे रिस से वो। हाँ, 2-4 साल वो क्रिकेट खेला थी, मोर बेटा हाथे ला उखाड़ दी से हेल स्टम ला कल एकदम धरिस बैठ और मार दिस भाई, एकदम आके एकदम सीधा लइका में लइका तेला मारे है। अतका हरामी है, सबके लइका बार एकदम लड़की बार लड़का बार। ये जितना जन महिला मन के भीड़ आए, सबके घर के कोनल कोनल मारे हुआ, कोई ना, सभी को वैसे करते। लड़की स्कूल ले उतरा थे, ये बस ले तेकर बार छेड़खानी करत बता, अतका करे है पूरा घर में बहुत क्या था। कभी खुले रोड में जैसे जाते थे ना, तो झांकते थे दरवाजा में, खिड़की से। कहीं वो खड़ा तो नहीं है। हाँ, कोई ना कोई होगा तो नहीं, अकेले पहुंचाते थे, तो सभी परेशान थे उससे। पूरा बस्ती सभी बस्ती वो लड़का मोरा लड़का नहीं रिश्ते है नहीं, वो दादागिरी बता। तो ये थे मोहल्ले के वो लोग जो आशिक से काफी तरस्त थे। और जैसे कि बता दूं कि 26 लोग को पुलिस हिरासत में ली हुई है, ये सब उनके परिजन हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया है, जिसके कारण पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके अभी हिरासत में रखा हुआ है। अभी मामले की जांच चल रही है।
आइए समझते हैं कि पुलिस जो इस मामले में कार्रवाई कर रही है उनका क्या कहना है इस पक्ष को लेकर। ओल्ड भिलाई थाने के हथखोज एरिया में शीतला पारा वार्ड में कल रात को एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसको देर रात हॉस्पिटलाइज किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। मौके पर जाकर के पूछताछ करके 26 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो मृतक है आशिक विश्वकर्मा, वो थाने का गुंडा बदमाश है। उसके पुराने मामले दर्ज हैं। पिछले ही महीने उसको 2 सितंबर को जेल भेजा गया था मारपीट के मामले में। 4 तारीख को छूट के आया था। 5 तारीख को मोहल्ले में किसी युवक से विवाद हुआ, उसी को पेचअप करने के लिए 6 तारीख को बैठे थे। अचानक इनका विवाद बढ़ गया और मारपीट में तब्दील हो गई, तो मारपीट ज़्यादा हो गई। अधमरा अवस्था में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। इसको बलवा बोला जा सकता है सर? एक प्रकार का बलवा ही है। इसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं वो अभी FIR में की जाएगी। कितने लोगों को हिरासत में लिए हैं? 26 लोगों को हिरासत में लिए हैं, पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे पूछताछ के दौरान, उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना एक अपराध है और यही गलती जो मोहल्ले के लोगों ने किया है। पुलिस अपना काम कर रही है। इस मामले में 9 महिलाएं व 16 पुरुष इस मामले में अभी हिरासत में लिए गए हैं। देखते हैं पुलिस इस मामले की खुलासा कब तक करती है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।